हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले संडे को भी हमने आपका एक प्रैक्टिस सेशन रखा था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो जल्दी से एक बारी रूल्स देख लेते हैं। टोटल मार्क्स होंगे आपके 20 एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर 25% यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पेन एंड नोटबुक बिल्कुल रेडी कर लीजिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एंड जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर टोटल स्कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। एंड नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस। ओके, टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। आपको सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर चेक करना है। तो देखिए, चारों ऑप्शंस के अंदर जो ईथर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वही आपका सिमेट्रिकल ईथर है। तो देखिए, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, इसको जब आप यहां से कट करेंगे तो आपके पास इस साइड और इस साइड, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में सेम ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, वो एक सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर का एग्जाम्पल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे। आपके पास है NO2 NH3 एंड CN। तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है।
ओके, टाइम अप गाइस। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी का होगा, देन बी का एंड देन ए का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है ब्रांचिंग के साथ। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन बी का एंड देन ए का। तो करेक्ट ऑर्डर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रिएक्शन गिवन है एंड आपको बताना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो बी आर होगा, HBr, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये बी आर लास्ट कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो होगा। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट प्रोडक्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एल्कीन गिवन है, आपको बताना है H+ और H2O की प्रेजेंस में किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा। ओके, टाइम अप गाइस। तो करेक्ट सोल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से। जब H+ और H2O आपको गिवन होता है, किसी भी एल्कीन पे रिएक्शन होती है, तो आपका सबसे पहले रीअरेंज होता है कंपाउंड एंड देन मार्कोनिकॉफ्स रूल लग जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट होगा, ये जो OH ग्रुप होगा, H2O से जो OH ग्रुप निकलेगा वो सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको Na ईथर की प्रेजेंस में एक बेंजीन रिंग को, क्लोरोबेंजीन रिंग को हीट किया गया है, CH3Cl आपको दिया गया है। आपको बताना है रिएक्शन जब होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। टाइम अप गाइस। तो ये आपको पता है, ये रिएक्शन है आपकी वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स-फिटिग रिएक्शन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो CH3 है ये इस Cl को रिप्लेस कर देगा एंड
खुद जाके अटैच हो जाएगा। तो आपका फॉर्मेशन होगा एक बेंजीन रिंग जिसके ऊपर CH3 अटैच्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। तो अब आपको दिख रहा है, आपको एक रिएक्शन, आपको बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप दिख रहा है। ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने वाली है सोडा लाइम एंड हीट की प्रेजेंस में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका CO2 गैस निकल जाएगी एंड हाइड्रोजन एज इट इज इस बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है, प्रोसीड करना है, आपको बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, टाइम अप गाइस। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। डबल बॉन्ड जो होगा वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेम डाई हैलाइड। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एक जेम डाई हैलाइड है। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है। जेम डाई हैलाइड का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम हेलोजन एटम हो जो कि सेम कार्बन के साथ अटैच हो। हेलोजन एटम सेम नहीं भी हो सकता, लेकिन सेम कार्बन के साथ अटैच्ड होना नेसेसरी कंडीशन है। मतलब जेम डाई हैलाइड्स हैव हेलोजन अटैच्ड टू दी सेम कार्बन एटम एंड इन चारों में से सेम कार्बन एटम के साथ जो डाई हैलाइड, जो हेलोजन एटम अटैच होंगे वही आपका जेम डाई हैलाइड होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेकेंड कार्बन के साथ क्लोरीन एंड क्लोरीन
अटैच हैं, एक ही कार्बन के साथ दो हेलोजन एटम अटैच हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड और पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड? ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड और पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। सबसे पहले पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के साथ आपने एक तरफ COOH ग्रुप अटैच किया, दूसरी तरफ फ्लोरीन ग्रुप फ्लोराइडाइन अटैच किया। तो देखिए, एंड इसी तरीके से पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड पैरा पोजीशन पे आपने क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया। अब आप जानते हैं फ्लोरीन ग्रुप की वजह से ये जो पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड है, यहाँ पे मोर आई ग्रुप अटैच, मोर आई ग्रुप प्रेजेंट होगा, माइनस आई ग्रुप, एंड यहाँ पे मोर प्लस एम ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई और प्लस एम ग्रुप हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने थियोरेटिकल पार्ट कवर अप किया था। एंड यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप की वजह से लेस माइनस आई इफेक्ट होगा बट वेरी लेस प्लस एम इफेक्ट। माइनस आई से कंपैरिजन में प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होगा, इसीलिए ये जो पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक होता है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। Now in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर गिवन है। एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नेहा तनेजा मैम को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। एंड जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आज आपने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा।